तो लिखा है कि सुसमाचार और खरा प्रचार, ये राइमिंग वर्ड है। इसके ऊपर कुछ मिनट आप लोगों से बात करूंगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि सुसमाचार और खरा प्रचार ये सिर्फ दो है, और ये दोनों दो जगहों के लिए। वापस बोल दूं, सुसमाचार, खरा प्रचार ये दो है, और ये दोनों भी दो लोगों के लिए या दो जगहों के लिए। बट दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक, बाहर वाले सुसमाचार से रोकेंगे, अंदर वाले खरा प्रचार से रोकेंगे। तो दिक्कत ये आ रही है आज। आप सभी जानते हैं कि आजकल का सिचुएशन क्या है। यीशु, बहुत ध्यान से सुनना होगा, यीशु धर्म नहीं है। ही इज नॉट अ रिलीजन, वो धर्म नहीं है। और मसीहत, क्रिश्चियनिटी भी धर्म नहीं है। अब जिसको जो समझना है, जो बोलना है, वो आप देख लीजिए, लेकिन ये सच है। यीशु इस पृथ्वी पर रिलीजन फॉर्म करने के लिए नहीं आया, धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। यीशु इस पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने आया। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे, नेशनल टीवी पर, चैनल्स पे, न्यूज चैनल पे एक मंत्री कह रहा था, हमारा तो सनातन है। आपको मुबारक हो साहब, आपको मुबारक हो। और हमारा वो विषय ही नहीं है। जाति, धर्म, उच्च जाति, नीच जाति, अपर, लोअर, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम इसके लिए, यीशु मसीह ने हमको नहीं चुना, और ना ही मैं डैनियल राज इसके ऊपर कभी बात करता हुआ आपको पाया जाऊंगा। बाहर वाले सुसमाचार से रोकेंगे, अंदर वाले खरा प्रचार से रोकेंगे। तो आप जानते हैं आजकल का माहौल क्या है। तो बाहर से भी रोक रहे हैं कि सुसमाचार ना फैले, अंदर से अंदर वाले रोक रहे हैं कि खरा प्रचार ना फैले। वाह भैया। तो इसके बीच में हम अटक गए हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो स्ट्रगल है, संघर्ष अंदर वालों के साथ में। जब खरा प्रचार की बात करते हैं तो अंदर वालों के साथ में भी संघर्ष, स्ट्रगल। तो करें क्या? तो दोनों भी जगहों पर, दोनों बातों को लेकर हमें चलना होगा और डंके की चोट पे काम करना होगा। मैं आपको और एक बता दूं, जो कि हमेशा बताता हूं, इस प्लैनेट पर हम में से कोई भी व्यक्ति, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, राजा, सेवक, नौकर, इस प्लैनेट पे 100 साल से ज्यादा जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। जैसे तैसे करके तुम 100 का आंकड़ा छू भी गए, उसके बाद में मृत्यु पक्की है। इस प्लैनेट पे कोई भी कई सालों तक जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। पैदा हुआ है, पक्का मरेगा, वो चाहे कहीं का भी हो। आप सोने के थाली में पैदा हो जाओ तो भी मरोगे, आप लकड़ी की टोकरी में पैदा हो जाओ तो भी मरोगे। यह प्रकृति का नियम है, यह परमेश्वर का नियम है। मनुष्य पैदा हुआ है, मरेगा। तो डर क्यों? तो जिसके चलते बाहर वाले सुसमाचार से रोकेंगे, अंदर वाले खरा प्रचार से रोकेंगे। तो बाहर वालों का तो ठीक है भैया, उनको समझ नहीं है, नहीं समझ रहे, अलग बात है। लेकिन अंदर वाले जो ठेकेदार है, हमारी तो आंख खुल गई, हम तो सत्य को जानते हैं, हम तो अलाना है, फलाना है, रेवरेंड है, अपोस्तल है, बिशप हैं, पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, हम पता नहीं क्या क्या है। आप ये जो लेकर घूम रहे हो ना टाइटल कि हम तो सब जानते हैं, तो जब सब जानते हो तो सब जानो। संस्था के हिसाब से क्यों जान रहे हो? बाइबल के हिसाब से जानो तो आपको भी पता चले। नहीं तो फिर दिक्कत होती है ना भैया, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। या एक सेकंड दीजिए। आपको और एक चीज कनेक्ट कर देता हूं, अगर कॉल्स आते हैं तो। आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 45 मिनट हो गए
45 मिनट प्रोग्राम को चला के हो गए, इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि डैनियल राज को कॉल कर ले। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे वीडियो पे, पोस्ट पे फिर ये लोग बोलना शुरू कर देंगे, अरे भाई जब बोलना ही है तो फिर आओ ना यार सामने, क्या दिक्कत है। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि इनके हिसाब से, यानी कि अभी वो जो नासिक वाला है, इनके हिसाब से अगर मैं ताइद के सपोर्ट में बात करता तो डैनियल राज अच्छा है। अब भैया मेरे को पता चल गया ये कॉन्सेप्ट ताइद वाला, ये लूट है, स्कैंडल है, स्कैम है ये। और मैंने उसके ऊपर अभी बोलना शुरू किया, जैसे ताइद क्या नाम है, स्टार्ट में मैंने शुरू किया था प्रेज एंड वर्शिप के टाइम पास के ऊपर, तमाशे के ऊपर, स्तुति आराधना के नाम पे खूब टाइम पास, काम अलग, इनका गाना अलग, तो मैं गलत। फिर मैंने जिब्रिश के ऊपर, यानी कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा, और एक आजकल नया निकला अल्लाह रका, अल्लाह रका, अरे क्या क्या निकालते हो यार तुम लोग। तो मैं गलत। अच्छा, ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर कोई चीज आपके बीच में मैं रखूं बाइबल के हिसाब से, वचन के हिसाब से, तो इनको लगता है कि डैनियल राज, क्योंकि आपकी टीचिंग वैसी नहीं है ना, तो मैं गलत हो गया फिर। तो मुझे लिखने से पहले, मुझे कुछ बोलने से पहले, मुझे उस कटघरे में खड़े करने से पहले, फॉल्स प्रीचर है, शैतान का एजेंट है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो पहले बोलता था वो बंद हो गया, उसने अपना वीडियो भी डिलीट कर दिया, उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में से वीडियो भी निकाल दिया उसने। शुक्र है उसको अक्ल आ गई। तो जो व्यक्ति जिस जगह पर है ना, उसको जो सीख मिली है, तो उसको लगता है यही पत्थर की लकीर है। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पौलुस एफेसुस में से घूमते 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 जब उसने 12 लोगों को देखा एक्ट्स चैप्टर 19 में, तो उसको रहा नहीं गया। उसने पूछा, ओके प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मसीह ब्रदर, जो भी बोला होगा, ग्रीट किया होगा, अभिनंदन या जो भी शब्द है किया होगा। उसके बाद में उसको डाउट आया कि यार कुछ तो गड़बड़, और ऑफ कोर्स वो तो आत्मा से भला व्यक्ति था। उसने पूछ लिया, कृपया करके बताइए कि आप लोग पवित्र आत्मा को जानते हो? आपको पता है इनके मुंह से क्या निकला? हमने तो उसकी चर्चा तक नहीं सुनी। तब जाकर पौलुस ने उनको ठीक किया, लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, ठीक किया, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर पौलुस नहीं आता, पौलुस उनको बात नहीं करता, डैनियल राज ताइद के ऊपर, जिब्रिश के ऊपर, वर्शिप के ऊपर, मैं वर्शिप नहीं करना ये नहीं सिखा रहा हूं, वर्शिप के नाम पे जो टाइम पास चल रहा है ना, मैं उसके खिलाफ हूं और आगे भी रहूंगा। तो इन सब विषयों को जब मैंने रखना शुरू किया, क्योंकि आप लोगों को तो वही पट्टी पढ़ाई गई थी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने मेरे हमारे जो भी है, पंजाब के जो अपोस्टल्स हैं ना, सो कॉल्ड, उनके बारे में कैसे बोल दिया? क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा, बोला ऐसे कैसे बोल दिया? या तो पीछे कितनी बड़ी भीड़ है ना, उस भीड़ के बेस पे तुम सेवक का चुनाव मत करो। यीशु मसीह को भीड़ पसंद नहीं है, यीशु मसीह को भेड़े पसंद है, भेड़। और मैं अपनी हद में रहना जानता हूं, मैं बाकियों की तरह नहीं हूं। आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। फोटो डालना, वीडियो डालना, उसके व्यक्तिगत टारगेट करना, उसको बदनाम करना, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने नहीं सीखा ये प्रभु से। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट करने के बजाय उसकी हरकतों को टारगेट करूंगा। तो जिसके चलते मैंने लिखा था अभी, आई डोंट हेट यू, आई हेट व्हाट यू डू। सिंपल बात है भाई। तो तुम्हारा अपोस्तल हो या तुम्हारा पापा हो या तुम्हारा कोई बड़ा डैडी हो जिसके पीछे बड़ी भीड़ आती है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। देखो, तुम लोग मेरे पास घुसते हो, तुम मेरे पास घुसते हो, अगर मैं किसी का भी नाम लेता हूं ना, वो इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरे पोस्ट पे वो आदमी उसकी फोटो लगाकर मेरे पास आता है और फिर वो कहता है कि हमारे वाले ने ऐसा वैसा। मत करो ना भाई, मत करो। आप लोगों को मेरे पीछे नहीं आना है।
बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ, जो भी 380 लोग अभी जुड़े हैं, बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ और बड़े प्यार से भी मैं कह रहा हूँ। किसी के पोस्ट को, किसी की वीडियो पे गलत मत लिखो, गलत मत बोलो। अगर आपको इतनी ही मची है, समझ रहे हो ना शब्द को, हाँ, तो बेस्ट है उसको फोन करो या तो कमेंट्स में डालो, आपकी ये लाइन मुझे ठीक नहीं लगी है, मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मेरा नंबर है। मुझसे नंबर मत मांगो, खुद अपना नंबर डाल दो, उसमें नंबर डाल दिया करो और हमारी जो टीम है वो आपके नंबर को देखेगी और मुझ तक पहुंचाएगी और जब भी मैं भी देखता हूं तो मैं भी ले लूंगा। इतनी तो हिम्मत रखो, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो। तब जाकर ये बातें मैंने लिखी कि ऐसे दिन आएंगे और जो कि अभी हम चल रहे हैं, सुसमाचार और खरा प्रचार। बाहर वाले सुसमाचार से रोकेंगे, अंदर वाले खरा प्रचार से रोकेंगे। आज थोड़ा 5 मिनट और लूंगा, 10-5 मिनट मेरे साथ में बने रहिएगा प्लीज ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बीच, अभी पिछले हफ्ते जो 2-3 छोटे बच्चे जिद कर रहे थे, वचन दिखा दो, वचन दे दो, ऊपर से लिखते कि सिंपल चीज तो पूछ रहे हैं कि स्क्रिप्चर कहाँ है, जबकि मैं उनको बोल रहा था कि आओ मंगलवार के दिन आओ, मंगलवार के दिन आओ, अभी तक नहीं आए। तो इनको छोटे बच्चे का नाम दे रहा हूं मैं, बच्चों की तरह जो जिद करते हैं ना। या चलिए दोस्तों, दायित्व के ऊपर जल्दी से बात करके खत्म कर देता हूं। मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाई है, अब क्योंकि इन तक भी वीडियो पहुंचानी है तो शंकर पवार, मनोज शाहू और भी जो लोग थे उस दिन, जो छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे थे, आप लोगों को, ओके, इसको अलग तरीके से आता हूं। मैं जानता हूं तुम लोगों को, जब तुम लोग पब्लिक के बीच में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ग्रुप में, आप लोग जब अपने लोगों को कहते हो कि मैं प्रीचर हूं, मैं बाइबल टीचर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं सेवक हूं, तो ऐसी है ना तैयारी भी रखा करो। आप जब कहते हो ना कि मैं बाइबल का प्रीच करता हूं, अभी वो मनोज शाहू दुनिया भर की किताबें बनाता है, लोगों को बेचता है, मैं तेरे ऊपर कभी आऊंगा भी नहीं और ना ही कभी आया था मैं तेरे ऊपर, लेकिन तू ही घुसा था मेरे इसमें। मैं चाहता था तो तेरे को तबीयत से यहाँ पे है ना, हाँ, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरी नम्रता जो प्रभु ने मेरे को सिखाया। ओके, तो जब खुद को कहते हो ना कि मैं टीचर हूं, प्रीचर हूं, बाइबल प्रीचर हूं, तो वैसी तैयारी करो। बच्चे की तरह जिद क्या कर रहे थे उस दिन, कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है। मत्ती की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य तक की किताब में तुम प्रचारकों को, नाम के साथ बोल रहा हूं शंकर पवार, तुमको ये सीखना होगा कि न्यू टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है और नई वाचा के लोगों का कॉन्सेप्ट अलग है। ओल्ड कवनेंट बाय अब्राहम गिवन टू ओल्ड पीपल, ओल्ड टेस्टमेंट पीपल फॉर द जूइश इजराइलाइट्स। उस ओल्ड टेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को उठा के तुम यीशु मसीह की कलीसिया में कैसे फिट कर सकते हो, ये सीखो पहले। जब खुद को कहते हो ना कि मैं प्रीचर हूं, तो वैसी तैयारी करो ना यार। मुझे देखो, डंके की चोट पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपने स्टेटमेंट पे खड़ा रहता हूं। ये मैंने बोला है, डंके की चोट पे बोला है। ऐसे खड़े रहो ना तुम लोग भी। अगर तुम्हारे पास में सत्य है वो छोड़ो शंकर पवार, आप एक काम करो ना, फिर दायित्व के ऊपर वीडियो बनाओ और डालो ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, मेरे को भी भेजो, मैं भी देखूंगा कि न्यू टेस्टमेंट में कहां लिखा है। याद रखो, न्यू टेस्टमेंट मैथ्यू टू रेवलेशन, कहां लिखा है कि दायित्व देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए। ओपन चैलेंज है तेरे को, वीडियो बना ले, मेरे को भेज और पब्लिक को भी बताओ। उस दिन तुम छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे थे, कहां लिखा है, कहां लिखा है। यार एक लिमिट होती है। उस दिन तुमने जो हरकत की थी, कैसे की थी पता तुमने और बाकी लोगों ने, कि दरवाजे पे खड़ा है और घर का जो मालिक है या जो भी व्यक्ति है वो तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है,
लेकिन तुम बेल दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो। अब इससे भी गंदा एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन नहीं दूंगा। बस इतना सा झटका देता हूं या हिंट देता हूं इनफैक्ट, कि सिग्नल पे जब गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो बाहर वाले नॉक नॉक करके कुछ मांगते रहते, दे दो दे दो दे दो। अंदर जो बैठा है वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुंह नहीं लगना चाहता, उसके बावजूद भी दे दो दे दो दे दो। ऐसी हरकत ये कर सकता था मैं तुम्हारे लिए, और उस दिन भी डाल सकता था, लेकिन नहीं डाला मैंने। तो सिंपल है, तुम भी जानते हो, जो कि तुम लिख चुके हो, कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि नहीं देना है। यही पलट कर मैंने तुमको पूछा होता तो, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम आओ। अच्छा, उसके ऊपर भी इसने और बाकी लोगों ने भी कहा कि हम जूम पर अलग से आएंगे। अरे भाई, तुमने जब हिम्मत की है ना मेरे पोस्ट पे फेसबुक पर आकर डालने की, तो हिम्मत रखो ना कि फेसबुक पर उसी पोस्ट पे और उसी पेज से और मुझसे, जिसने ये पोस्ट डाला है, सवाल करने की मंगलवार के दिन, आज के दिन। ये नहीं करोगे तो सबके पास में मुझसे बचने का एक तरीका बना लेते, कैसा है वैसा है, अलाना है फलाना है। तो दशमांश प्रकाशित, माफ करना, मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक में कहीं नहीं लिखा। मैं इतनी डिटेल टीचिंग दे चुका हूं, स्कैंडल्स ऑन ताइथ, ऐसा कुछ मैंने टॉपिक बनाया था, बहुत वीडियो बना था, इसलिए ध्यान में नहीं है क्या टाइटल था वो, लेकिन दशमांश के ऊपर वीडियो बना, स्कैंडल नाम दिया था मैंने उसको, ठीक है ना। और मैंने इतनी डिटेल बनाई है ना, क्या बताऊं, क्यों था, किसको था, कैसा था, क्या है, आजकल है कि नहीं है, इस सब के ऊपर मैंने बात किया। तो वापस कहता हूं कि दायित्व आप नई वाचा की कलीसिया में नहीं घुसा सकते। शंकर पवार तुम भी जानते हो, और बाकी जितने भी लोग हैं ना वो भी जानते हैं कि न्यू टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा ने दायित्व का कॉन्सेप्ट नहीं लाया। ना पतरस ने सिखाया, ना पौलुस ने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। अच्छा, जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस है ना, इनका एक स्टेटमेंट आता है, बीच बीच में आते रहता है, मैं जब पढ़ता हूं तो खूब हंसता हूं। कहते हैं कि ये भी तो नहीं लिखा है ना कि मत दो, ये वाला लाइन आता है, मैं पढ़ता तो हंसता हूं। इसको कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। ये ऐसे हैं कि लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज नहीं लिखी है तो इसका मतलब क्या है? तुम करते बैठोगे? बताओ मेरे को। न्यू टेस्टमेंट में व्यवस्था, जिसको टोटल मिलाकर डाल दिया, व्यवस्था डाल दिया कि भाई ये व्यवस्था के दायरे में आता है। व्यवस्था के दायरे में क्या क्या आता है उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। तो वो व्यवस्था, जो व्यवस्था का पालन करता है वो श्रापित है, गलीशियंस चैप्टर 3:13। तो व्यवस्था के दायरे में ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं, ये सब टॉपिक्स आता। जब उसको बोल दिया गया कि फिनिश, जीसस ने क्रूस पे बोला फिनिश, अब नई चीज आ गई, तो आपको परखना है, देखना। देखो बहुत सिंपल चीज है, जब तुम किसी का पैसा लेते हो अपने नाम पे, याद रखो अपने नाम पे, मैं अभी दूसरे पॉइंट पे आऊंगा, तो तुम उसके हिसाबदार हो, मतलब तुमको उसका पैसा लौटाना है। तुमने कहा कि मुझे पैसा दे दो, तो तुम्हारा अगला शुरू हो जाता है कि तुमने उसको लौटाना है। मेरे को ताज्जुब है कि तुम परमेश्वर के नाम पर, यीशु के नाम पर, यहोवा के नाम पे, यूड हे वाव हे के नाम पर तुम कैसे पैसे मांग सकते हो? इतनी हिम्मत! और वो भी बेचारे भोले भाले चर्च के लोगों को तुम ये कहते हो कि देखो लिखा है। अरे बाइबल की भाषा में बात कर रहा हूं। मूर्खों, पहला ये तो पता लगाओ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कब लिखा, किसको लिखा, क्यों लिखा। बाइबल पढ़ते वक्त में ये नहीं सीखते क्या? शंकर पवार, मनोज शाहू, ये नहीं सीखते क्या? सीखते हो ना आप लोग, तो सीखो। कुछ चीजें नहीं लिखी है, जैसे कि न्यू टेस्टमेंट में सिगरेट नहीं पीना, इतनी तो अक्ल है ना कि जब लिखा है कि सिगरेट नहीं पीना, दारू के बारे में लिखा है सिगरेट नहीं पीना,
ऐसा नहीं लिखा है सिगरेट नहीं पीना, तो क्या तुम शुरू हो जाओगे कि देखो भाई सिगरेट पीने के बारे में तो बाइबल मना नहीं कर रही, तो एक काम करते हैं हम लोग, जब नहीं लिखा है तो इसको पीना शुरू करते। देखो, एक अच्छा बाइबल टीचर, एक अच्छा प्रभु का दास जिसको अक्ल है, सेंस है, कुछ चीज लागू करने से पहले उसके अंदर एक डर आता है, ये मैं लागू कर रहा हूं, ये मैं सिखा रहा हूं, ये मैं चर्च को बता रहा हूं, अपने लोगों को बता रहा हूं, प्रभु के लोगों को बता रहा हूं, इसको बताने से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं करते आप लोग। और जो व्यक्ति करके आता है, और वो छोड़िए ना, इन सब को एक तरफ रखते हैं। मेरी बात करता हूं, शंकर भंवर तुम भी सुनो। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट डाला तो वो मुझे लगा, आपको अगर पसंद नहीं है तो इग्नोर करो, जैसे आप बहुत सारी चीज को इग्नोर करते होंगे। फेसबुक पर बाहर वाले भी बहुत कुछ डालते हैं ना, आप उसको देखते हो, इग्नोर मारते हो। कोई उल्टा सीधा हरकत चल रहा होता है लड़का लड़कियों का, तुम उसको इग्नोर करते हो। वैसे मेरे को इग्नोर करो ना। तुमको मेरी बातें, मेरे पोस्ट, मेरे वीडियो इतनी लगती क्यों है? तो मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि यार डैनियल राज की बातें इतनी लगती क्यों हैं लोगों को। तो दूसरी एंगल से एक ऐसा हल्का सा थॉट जाता है मेरे दिमाग में, और वो कहते हुए जाता है कि डैनियल, तेरी बातें इन लोगों को इसलिए लगती हैं क्योंकि तेरी बातों में दम है, या तेरी बातों में दम है। और मेरी बातों में दम इसलिए है क्योंकि वो प्रभु की बातें हैं। ऊपर से प्रभु तो नहीं आएगा ना डायरेक्ट बात करने के लिए, हम जैसो कोई भेजेगा ना। या तो जब मेरी बातें लगती हैं ना, तो इसका मतलब है कि दम है।